की जा रही है कि ये जलसा जो है इसके अंदर आवाम को ये हो कि कोई नहीं हो रहा, ये आवाम जो है समझे कि पता नहीं क्या है, ये गैर यकीनी सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने जलसा हर सूरत करना है, डंके की चोट पर करना है और इसी जगह करना है। नंबर 2 बात यह है कि हमें आके कहा गया कि आप जगह नहीं आ गई। हमने कहा कि ये थोड़ी राजवाड़ा है कि जनाब ये आएगा, आप कंटेनर उधर उठा के ले जाओ, ट्रक उधर ले जाओ, साउंड सिस्टम उधर ले जाओ। मतलब कभी आप हमें इधर कहते हैं और कभी आप उधर कहते हैं। अगर आपने इधर नहीं करने देना था तो फिर आपने यहाँ की एनओसी क्यों दी है? और अगर एनओसी आपने दी है तो आप उधर क्यों आप कह रहे हैं? आप उधर जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि आप अटक चले जाएं। मतलब ये एक ड्रामा है, मजाक है, तो करते रहें, हम अपना जलसा शुरू करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे जो कंटेनर्स उतारे जा रहे थे, पुलिस ने यहाँ पे अहकामात दे दिए हैं कि यहाँ पे जलसा नहीं होगा, तो काम तो रोक दिया गया है, साउंड सिस्टम को रोक दिया गया है, जलसागाह की तैयारियों की यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, बाकायदा इंतजामिया आ चुकी है। तो फिर आप इंतजामिया के साथ चलेंगे या जलसा संजानी ही होगा? देखिए, बात यह है कि हम जो है वो इंतज़ामिया के साथ बिल्कुल हमने हमेशा कोऑपरेट किया और पहले भी हमने मुलतवी किया। हमने कहा कि ठीक है जी, अगर मुल्क की खातिर खान साहब ने कहा कि अगर जो है ज़रूरी है कि मुलतवी करना, तो उन्होंने उसकी खातिर जो है किया। लेकिन ये तो नहीं है ना कि एक जमात जो है उसके पीछे ही इंतज़ामिया लगी रहे, ये सारे इदारे लगे रहे, एजेंसियाँ लगी रहें या बाकी लगे रहें। जमात का कसूर क्या है? वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो। वो कहते हैं कि हमारा मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले, ना कि किसी एक बंदे की मनसा के मुताबिक चले। तो इसमें मसला क्या है? मसला सिर्फ यही है कि जो डाका डाला गया है, जो चोरी की गई है, जो लाकानूनियत है, वो जारी रहे। इस वजह से ये सारा किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ आवाम खड़ी है और एक तरफ ये चंद लोग खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो आवाम है वो करोड़ों की तादाद में है, तो आवाम है, हमेशा आवाम की जीत हुई है और आवाम की जीत होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजानी के मकाम पे जलसा करेगी, जो नई वेन्यू लिया गया है उस जगह पे आप लोग जा रहे हैं? देखें, इसी जगह पर जलसा होगा, इसी जगह पे जलसा होगा, कोई नई वेन्यू के ऊपर हम नहीं जा रहे। वो हमें दिखाएं एनओसी कि ये आ गया है, ठीक है, और आकर बात करें तो फिर हम उनसे बातचीत भी करें। अदरवाइज हमसे कोई आकर बात ना करे कि उधर जाएं इधर जाएं। यही खबर हमने हमारे पास अगर किसी जगह के मकाम से हमने यही खबर आपसे ली थी कि जब पुलिस आई थी वहाँ पे आपके कंटेनर उठा गए, कुर्सियाँ उठा के ले गए। तो आज आप कंटेनर यहाँ पे लगा रहे हैं, पुलिस की नफरियाँ भी पहुँच रही हैं, तो यहाँ से वो कंटेनर मूव करेंगे तो फिर जलसा कैसे होगा यहाँ पे? देखें, आवाम जो है वो आ रही है, आवाम से जलसा होगा, ना कि कंटेनर से जलसा होगा। वो उठा भी लें, साउंड सिस्टम उठा भी लें, आप देखेंगे कि यहाँ पर हर जगह पर जलसा होगा। उस कोने में भी होगा, बाहर सड़क पर भी होगा, पीछे भी होगा। आवाम इतनी तादाद में निकलेगी कि आप हर तरफ देखेंगे कि आवाम ही आवाम है, चाहे वो मोटरवे हो चाहे ये हो। तो लिहाजा ये साउंड सिस्टम से जलसे नहीं मुलतवी होते या कंटेनर से जलसे मुलतवी नहीं होते। हम नया कंटेनर लेकर आ जाएंगे, नया साउंड सिस्टम, डीजे की जगह पे कोई नया डीजे लेकर आ जाएंगे, तो उसमें क्या मसला है? आखिर लास्टली ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने बड़ी सख्ती से कहा है कि तमाम MNAs को, तमाम MPs को, जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में शिरकत नहीं करेगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई लेना देना नहीं है और उसके खिलाफ पार्टी जो है बड़ा एक्शन लेगी। तो जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त लीडरान हैं उनके लिए खान साहब का क्या मैसेज था? आज आपकी मुलाकात हुई खान साहब से कल? देखिए, बात यह है कि जो खान साहब हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है। उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी के जलसे, 8 सितंबर के जलसे को आपने कामयाब करना है। आवाम निकले, अपने हक़ की खातिर निकले, हकीकी आज़ादी के लिए निकले, जिस तरह आप 8 फरवरी को निकले, और इस जलसे को कामयाब करें। ये जलसा जो है आने वाला जो वक्त है उसका तयन करेगा कि आप किस कदर निकलते हैं, किस कदर खड़े होते हैं। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, आपका कप्तान रहा हो, हम आपके वर्कर्स रहा हो, ये जुल्म सितम बंद हो, तो फिर आपको निकलना है और निकल कर फैसला करना है, बताना है और 8 को फैसला देना है कि अवाम किस तादाद में निकली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर इल्ज़ाम ठहराती थी कि हुकूमत के पीछे कुछ और लोग हैं जो इस जलसे को कामयाब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर नहीं आने दे रहे, रोड्स पे जलसा नहीं किया जा रहा। कल उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सवाल किया गया कि आप PTI के जलसे के हवाले से कसर दिया जाता है कि जलसा जो नहीं करने दिया जा रहा उसकी वजह आप हैं। तो कल उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जलसे करे, हमारा ये काम नहीं है। तो अब आप इल्ज़ाम किसको ठहराएंगे, हुकूमत को, इंतजामिया? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि अडयाला जेल को कंट्रोल कौन कर रहा है? खान साहब जिक्र करते रहते हैं, वहाँ पर कर्नल साहब बैठे हैं, मेजर साहब बैठे हैं। अगवा बंदे कौन कर रहा है? ये वीगो डाले लेकर कौन फिरता है? फार्म 47 के मुताबिक किन्होंने इनको जितवाया? इनकी शक्लें थी, नवाज शरीफ अपना वार्ड का इलेक्शन जीत सकता था। तो जब सारा किए इन्होंने, और उस वक्त भी जब हमारा 22 को जलसा था, यही एस्टेब्लिशमेंट जो है इसने आकर जो है वो बात की थी कि आप जलसा मुलतवी करें।
हम इधर जमातें आई हैं, आप मुलतवी करें, इधर ये मामला है वो मामला है। तो खान साहब ने मुल्क के इंटरेस्ट को और कि ऐसा कोई फसाद ना हो, उन्होंने मैसेज दिया, अमन का मैसेज दिया, और वहाँ पर ये गारंटी दी गई कि अभी एनओसी देते हैं, आप अगली दफ़ा कर लीजिएगा, बगैर हर्डल्स कोई भी मसला नहीं होगा। तो आज फिर वो आपकी ज़ुबान जो आपकी गारंटी है वो क्यों नहीं पीछे हट रही? और हम यही कह रहे हैं कि अब भी वक्त है। अगर आपने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बड़ी अच्छी बात है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो कल से फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था ना। ये हर्डल्स फिर क्यों बनाई जा रही हैं? अभी भी आप इम्प्लीमेंट करें, आपने ज़ुबान दी, आप अपने जो है उस ज़ुबान पर कायम रहते हुए हमें जलसा जो है उसके अंदर हर्डल्स ना लेकर आएँ। और अगर कोई हर्डल्स लेकर आता भी है तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आवाम जो है लाखों की तादाद में आएगी और इस जलसे को कामयाब करेगी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब से एक कंटेनर्स की, कराची से जो कस्टम पे कंटेनर खड़े हैं उनकी एक बड़ी खेप जो है वो पंजाब में मंगवा ली गई है। रोड, जीटी रोड, रास्ते ब्लॉक करेंगे, कंटेनर भी लग रहे हैं। दूसरी भी एक बड़ी अथेंटिक खबर आ रही है कि 7 यानी कि जो इस वक्त जो 7 सितंबर है, 7 सितंबर को TLP भी यहाँ पे इस्लामाबाद दोबारा आ रही है। तो ये सारा जो सिनेरियो होगा, पहले भी आपको एक मजहबी जमात की वजह से जलसा रोक दिया गया था, अब दोबारा वही मजहबी जमात दोबारा इस्लामाबाद में आ रही है। कब आ रही है? 7 तारीख को। तो अब क्या एक नया प्रोपेगेंडा तैयार होगा 9 मई तर्ज का, या आपके ऊपर कोई एक नया वाक़या हो सकता है? इस चीज़ का खदशा है? देखिए, बात यह है कि उस वक्त ख़त्म नबूवत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत थी। अब मजहबी जमातें तो उधर दूसरी तीसरी मजहबी जमात हो सकती है, हर बंदे ही मजहबी है, मैं भी मजहबी हूँ, तो मैं बदनी हो सकता है जो उस मजहबी जमात के अंदर बंद हो उससे बड़ा मजहबी हूँ, तो मैं तो आया खड़ा हूँ, मैंने करना है जलसा बस। तो जो लास्टली तो यही इशू बनाया गया था कि मजहबी जमातें हैं, इंतशार हो सकता है, आप लोग इसी वजह से नहीं, वो समाअत का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। तो और मजहबी जमात तो आ चुके इस्लामाबाद में। कौन सी जमात है? TLP। नहीं, TLP आई है तो TLP कोई सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म नबूवत का मुकदमा तो नहीं लग रहा कि वहाँ पर उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं और वो मुल्क के लिए कर रहे हैं। और वो पहले उन्होंने महंगाई के हवाले से किया और हमने उनको पूरा सपोर्ट किया, और हम नेक्स्ट भी उस हर जमात को सपोर्ट करेंगे जो आइन उनका हमारा काज इस हवाले से तो बिल्कुल एक है जहाँ पर वो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, और हम साइड पर बैठे हुए, हम कौन से इस्लामाबाद के अंदर। खदशा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 सितंबर को 9 मई तर्ज का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है? देखिए, 8 सितंबर को अगर वो करते हैं तो पूरी दुनिया को हमने पहले बता दिया है कि हम पुरअमन जमात हैं, और वो ऑपरेशन पहले भी उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, और पहले भी उन्होंने मुकदमात बनाया, तो पूरी दुनिया तो देख रही है ना। 8 फरवरी को लोगों ने बता दिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, उन्होंने वोट करके बता दिया कि नवाज शरीफ सच्चा है या इमरान खान सच्चा है। इमरान खान के खिलाफ 9 मई वाला बयानिया जो बनाया गया था, किसने करवाया, ये दहशतगर्द है, क्या वो ठीक आदमी है या वो ठीक आदमी है, तो अवाम ने बता दिया, अवाम ने राय दे दी। तो आप नया भी को करते हैं तो अवाम को पता है कि हम तो पुरअमन जमात हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।